Z5 पर एक नई क्राइम थ्रिलर आई है। नाम है भगवत चैप्टर 1 राक्षस। और इसमें आमने सामने हैं दो बहुत ही दमदार एक्टर्स। पर सवाल ये है कि क्या ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है। चलिए आज इसी का पूरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्रिटिक्स का इस पर क्या कहना है। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या इसे अपनी वीकेंड वॉच लिस्ट में शामिल करना चाहिए या फिर इसे स्किप कर देना ही बेहतर होगा। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। तो ये एक क्राइम थ्रिलर है। इसमें लीड रोल्स में है अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार। फिल्म Z5 पर स्ट्रीम हो रही है और इसकी लंबाई करीब 2 घंटे 7 मिनट है। कहानी हमें एक छोटे से शहर में ले जाती है जहां इंस्पेक्टर भगवत का ट्रांसफर होता है। ऊपर से तो ये शहर बड़ा शांत लगता है, पर असल में यहाँ से लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं। अब भगवत इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कितने बड़े जाल में फंसने वाले हैं। इस कहानी की असली जान है दो किरदारों की टक्कर। एक तरफ हैं अरशद वारसी, जो बने हैं इंस्पेक्टर भगवत, एक थके हुए पर सच के लिए जुनूनी पुलिस वाले। और उनका सामना होता है जितेंद्र कुमार के किरदार समीर से, जो एक बहुत ही सीधा साधा कॉलेज प्रोफेसर लगता है, पर उसकी शराफत के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जो काम करता है? चलिए सबसे पहले उन अच्छी बातों पर नजर डालते हैं जिनकी समीक्षकों ने भी तारीफ की है। देखिए, अरशद वारसी के काम की तो लगभग सबने तारीफ की है। उन्होंने इंस्पेक्टर के रोल को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया है, बिना किसी फालतू के मेलोड्रामा के। उनके चेहरे पर जो एक थकान और बेबसी दिखती है ना, वो कहानी में एक अलग ही वजन डालती है। और दूसरी तरफ हैं जितेंद्र कुमार, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। मतलब हमने उन्हें अक्सर क्यूट और सीधे साधे रोल्स में देखा है, पर यहाँ उन्होंने एक बेचैन कर देने वाले मल्टी लेयर्ड किरदार को इतनी मजबूती से निभाया है कि मजा आ जाता है। क्रिटिक्स का भी यही मानना है कि ये कास्टिंग फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो फिल्म की ताकत है इसका जबरदस्त एक्टिंग, उत्तर प्रदेश का वो रियल माहौल और एक गंभीर कहानी जो अंदर तक एक डर का एहसास कराती है। मतलब कागज पर तो ये एक बेहतरीन थ्रिलर का फॉर्मूला लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब फिल्म में इतनी सारी अच्छी बातें हैं, तो फिर कमी कहाँ रह गई? चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? चलिए अब फिल्म की उन कमजोरियों पर बात करते हैं जिनकी वजह से इसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। अगर समीक्षकों की शिकायतों पर नजर डालें तो एक बात साफ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहानी का प्रिडिक्टेबल होना। करीब 40% आलोचना इसी बात को लेकर है। इसके अलावा फिल्म की धीमी रफ्तार और कहानी में गहराई की कमी ने भी लोगों को निराश किया है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी है कहानी में कुछ भी नया ना होना। टॉपिक गंभीर है, पर कहानी उन्हीं पुराने रास्तों पर चलती है जो हम पहले भी कई क्राइम थ्रिलर्स में देख चुके हैं। फिल्म के आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते कई ट्विस्ट का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है और यहीं पर सारा रोमांच कम हो जाता है। फिल्म की स्पीड के साथ भी एक दिक्कत है। शुरुआती 90 मिनट तक तो कहानी आपको बांधे रखती है, लेकिन जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, इसकी रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। और नतीजा, क्लाइमैक्स वो असर नहीं छोड़ पाता जिसकी उम्मीद थी। कुछ समीक्षकों ने तो फिल्म की तकनीकी कमियों की तरफ भी इशारा किया है, जैसे कि फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और लाइटिंग। वो एक ग्रिटी यानी कि एक गंभीर और डार्क माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो पाती, जिससे फिल्म का पूरा असर थोड़ा कम हो जाता है। तो इन सभी अच्छी और बुरी बातों को जानने के बाद अब आते हैं आखिरी फैसले पर। क्या ये फिल्म देखने लायक है या नहीं? कुल मिलाकर राक्षस एक ऐसी फिल्म है जिसके पास बेहतरीन एक्टर्स और एक दमदार कहानी का आइडिया तो था, लेकिन जिस तरह से कहानी को कहा गया है, वो इसे एक यादगार थ्रिलर बनने से रोक देता है। ये अच्छी तो है, पर ग्रेट नहीं बन पाती। ज्यादातर समीक्षकों की राय को अगर एक साथ देखें तो इस फिल्म को 5 में से करीब 2.5 स्टार की एवरेज रेटिंग मिलती है, और ये रेटिंग इसकी मिली जुली क्वालिटी को ही दिखाती है। तो अगर ये फिल्म देखने का मन बना रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, ये एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो अपने माहौल और एक्टिंग पर ज्यादा चलती है। दूसरी, फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार की परफॉर्मेंस है। और आखिर में क्लाइमैक्स को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, क्योंकि कहानी का बिल्डअप उसके अंत से ज्यादा मजबूत है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या सिर्फ दमदार एक्टिंग एक कमजोर या प्रिडिक्टेबल कहानी को कामयाब बनाने के लिए काफी है? खैर,
इसका जवाब तो हर किसी के लिए अलग हो सकता है।